वैसे ही समस्त प्राणियों को भी जीने का अधिकार है। हाँ प्रभु। घनश्याम ने हमारी जान बचा ली। हम बच गए। घनश्याम ने हमें बचा लिया। धन्यवाद घनश्याम। घनश्याम, अरे घनश्याम जल्दी घर जा, तेरे पिताजी की पूजा की सामग्री तैयार करनी है। अभी जाता हूँ माँ। लो, हम क्या घनश्याम की रक्षा करेंगे? ये तो सिर्फ हमारे नहीं, समस्त जीव प्राणियों की रक्षा करने वाला है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। हाँ? नहीं। हाँ? घनश्याम? नहीं नहीं। घनश्याम? ये कैसे हो सकता है? ये मुझे क्या हो रहा है राम प्रताप? हाँ? मेरा दिमाग तो ठीक है। क्या हुआ पिताजी? जब भी आंख बंद करता हूं, मुझे मेरे इष्ट देव की जगह घनश्याम की मूर्ति दिखाई देती है। शायद इसलिए कि आप घनश्याम को बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो मैं तुम तीनों भाइयों को एक समान ही करता हूँ, मगर आंख बंद करने पर तुम दोनों कभी नहीं दिखाई देते, सिर्फ घनश्याम दिखाई देता है। खैर, भागवत निकाल, ध्यान बटाने के लिए वही पढ़ता हूं। हाँ, फिर से। घनश्याम, तू खेतों पर जा। तरगांव की सीमा के खेत में गेहूं बोए हैं, तू वहां जाकर रखवाली कर और देखना चिड़िया कहीं अनाज खा ना जाए। दोपहर को मैं वहां आऊंगा। जी पिताजी। अरे डंडा लेता जा। मैं घोड़ा नहीं, बंदर हूँ, बंदर। तोताराम, उतर नीचे, नीचे उतर। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी, नहीं तो घनश्याम को डांट पड़ने वाली है। क्या हुआ? मैं चल सकता तो अभी जाकर उसे होशियार कर देता। अरे मगर हुआ क्या? घनश्याम के बाबा ने उसे खेतों की रखवाली करने भेजा है कि चिड़िया सारा अनाज चुग न जाए। अब घनश्याम को तो चिड़ियों से प्यार है, वो चिड़ियों को मना नहीं कर सकता, तो चिड़िया खेत चुग जाएगी और घनश्याम को डांट पड़ेगी। डांट नहीं पड़नी चाहिए। दिन में तो मुझे साफ दिखाई नहीं देता, नहीं तो मैं चला जाता चिड़ियों को समझाने। अबे उल्लू, तू क्या समझाएगा? मैं जाता हूँ, तू सो जा, वही ठीक है।
इसको भी चुग और हमें भी शांति से चुगने दे। ये खेत घनश्याम के बाबा का है। उन्होंने घनश्याम को भेजा है कि खेत को तुम लोगों से बचाए। घनश्याम तुम्हें रोकेगा नहीं, इसलिए तुम्हारा फर्ज है कि तुम चुगना बंद करो। अरे फर्ज को देखेंगे तो खाएंगे क्या? लो चुगना बंद कर दो। देखो तुम लोग नहीं मानोगी तो आज के बाद तुम्हारा आना बंद करा दूंगा। अरे चाचा तेरा खेत है क्या? अरे ये तो मान नहीं रही, क्या करूं? खा चिड़िया खा। तरगांव की सीमा के खेत में गेहूं बोए हैं, तू वहां जाकर रखवाली कर और देखना चिड़िया कहीं अनाज खा ना जाए। दोपहर को मैं वहां आऊंगा। प्यारी चिड़िया, तुम्हें कैसे भगा सकता हूँ? तुम भी तो भगवान की हो। दाना दाना भगवान का है, किंतु पिताजी की आज्ञा भी तो माननी पड़ेगी। तुम सब समाधि में रहो, तब तक मैं खेल कर आता हूँ। अच्छा हुआ घनश्याम ने इन्हें सुला दिया। अरे घनश्याम कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसे तो आपने खेतों की रखवाली करने भेजा था। लो, दूसरे गांव जाने के चक्कर में भूल ही गया। तू जा और उसे बुला कर लिया। तो घनश्याम खेतों की रखवाली छोड़कर खेलने चला गया है। आज तो उसकी खैर नहीं। पकड़ो 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 पकड़ो। आओ 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 आओ। ओहो, वाह घनश्याम, तू यहाँ खेल में लगा है और वहाँ चिड़िया सारा खेत खा रही है। आज तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। बड़े भैया, चिंता क्यों करते हो? सब ठीक है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान नहीं हुआ है? चल मैं दिखाता हूँ क्या नुकसान हुआ है। वेणी, माधव, राग, कल आम खाने का कार्यक्रम है, याद रखना। घनश्याम हमें कल आम खिलाएगा। बड़े भैया, अब खुद ही देख लीजिए, चिड़ियों ने खेत नहीं खाया है। चल मेरे साथ चल, तुझे दिखाता हूँ। चल वो देख वो। अरे ये अरे ये सारी चिड़ियां जिंदा है कि मर गई? नहीं नहीं, मर नहीं गई, वे तो समाधि में बैठी हैं। हाँ? देखो। जाओ चिड़ियों, अपने घर जाओ, तुम्हारी समाधि पूरी हुई। ये तो चमत्कार ही है। मगर घनश्याम इतना पक्का है कि तू आज मेरी डांट खाने से बच गया। और पिताजी घनश्याम के इशारे पर
चिड़ियों ने अनाज खाना बंद कर दिया और ध्यान में चली गईं। ये तो घनश्याम का चमत्कार है राम प्रताप। वाह! क्या रसीले आम हैं! बहुत मजा आ रहा है। अरे उल्लू उठ।